हे एवरीवन, माय नेम इज़ दीपशिका गोस्वामी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जब से रिज़ल्ट आउट हुआ है गेट का, आप लोगों का एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मुझसे पूछा जा रहा है कि मैम कितने गेट स्कोर या रैंक के बेसिस पर हमको आईआईटीज़ या फिर आईआईएससी में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं इन दोनों चीज़ों के बारे में आज आपसे बात करने वाली हूँ, प्लस इस गेट स्कोर को और कहाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आईआईटीज़ के बारे में। तो यहाँ पर हमारे सामने लिस्ट ऑफ आईआईटीज़ आपको देखने मिल रही है। ठीक है, अगर मैं बात करूँगी कि फॉर एग्जांपल ये 7 जो आईआईटी सबसे आपके मैं बोल सकती हूँ कि सबसे पहले जो इस्टेब्लिश हुए हैं, ठीक है, तो वो 7 आईआईटीज़ जिसको कि आप भी फॉर एग्जांपल जहाँ पे आप जाना चाहते हैं ऑफ कोर्स, तो आईआईटी खड़गपुर, बॉम्बे, मद्रास, कानपुर, दिल्ली, गुवाहाटी एंड रुड़की, इन 7 आईआईटीज़ की अगर मैं बात करूँगी तो यहाँ पे डेफिनेटली बेस्ड अपॉन अलग अलग नंबर, मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे सिचुएशन देखने मिलते हैं आपको। कई बार 500 तक के रैंक में यहाँ पे कॉल आ जाता है। कई बार रैंक की बात कर रही हूँ मैं स्कोर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके मार्क्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं रैंक की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर आपकी रैंक फॉर एग्जांपल हम बोल रहे हैं 500 के आसपास है तो या उससे कम है ऑफ कोर्स, तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा इनमें से किसी ना किसी में से देखने के लिए कॉल। और अगर आप और टॉप नॉच में बात करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आईआईटी बॉम्बे हो गया, ठीक है, तो वहाँ पर आपको फॉर एग्जांपल टॉप 50 से लेके 200 या 250 300 तक के लिए स्टूडेंट्स को कॉल आ जाता है। ठीक है, सिमिलरली बाकी आईआईटीज़ में भी इसी तरीके का रहता है। फिर उसके बाद अगर हम सेकंड जनरेशन या फिर ये वाली आईआईटीज़ के बारे में बात करेंगे, रोपर, भुवनेश्वर, गांधीनगर, हैदराबाद, जोधपुर, पटना, इंदौर, ठीक है, तो इस केस में आपको यहाँ पर मंडी तक फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर मिल जाता है इन केस 1000 तक की रैंक भी आपकी, तो आप देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पर। ठीक है, टॉप 500 में रैंक का मतलब ये है कि बहुत अच्छा खासा स्कोर आपका होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर हम मार्क्स की बात करें तो मार्क्स में जैसे फॉर एग्जांपल इस बार एक स्टूडेंट के 52 मार्क्स आए हैं और उसकी रैंक है 524। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि रैंक मार्क्स के हिसाब से किस तरीके से होती है, और कट ऑफ कंपैरेटिवली काफ़ी लो होता है, लेकिन यहाँ पे रैंक की वैल्यू होती है, सिर्फ सिलेक्शन की वैल्यू उतना ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो अब अगर आपका फॉर एग्जांपल 50 के प्लस स्कोर है तो बिल्कुल चांसेस हैं आप यहाँ अप्लाई कीजिए शुरू के टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स में, या फिर जो आपके प्रायर सबसे पहले वाले आपके जिनका ये हुआ है, ठीक है, वो वाले आईआईटीज़ में आप अप्लाई करेंगे तो आपको सिलेक्शन होने के काफ़ी चांसेस हैं। सिमिलरली बाकी रैंक्स बढ़ते जाएंगे, 1000 तक पहुँचेंगे तो थोड़ा और पीछे जाएंगे, 1500 तक पहुँचेंगे। कई बार 2000 तक के रैंक को या 2500 तक के रैंक के स्टूडेंट्स को कॉल आया है, ये हुआ है, मेरे स्टूडेंट्स को कॉल आया है और उनका सिलेक्शन भी हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आईआईटी मंडी की हम बात कर ले, रोपर की बात कर लिया, इस तरीके की जगहों की, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एडमिशन। ठीक है, तो द पॉइंट इज़ कि सारे आईआईटीज़, देखिए आईआईटी नाम में ही ऑफ कोर्स ऑब्वियस बात है कि आप समझ सकते हैं कि इट हैज़ अ लाइक ग्रेट वैल्यू। ठीक है, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो डज़ नॉट मैटर कि मतलब ये, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स सारे इंस्टीट्यूट्स में जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ जहाँ निकलता है वैकेंसीज, जहाँ जहाँ नोटिफिकेशंस आते हैं, आप अप्लाई ज़रूर कीजिए। ठीक है ना, हाँ जी, तो जैसे कि हमने बात किया कि अगर हमें लाइक शुरू में बात करी हूँ तो एकदम टॉप आपके रैंक्स होना चाहिए, मतलब अंडर 500 तो होना ही होना चाहिए आपका रैंक। ठीक है, उसके आसपास, और उसके बाद भी कई बार लक बहुत फैक्टर काम करते हैं, तो कुछ बच्चों को उसके अच्छे खासे मतलब 1000 रैंक तक भी इन आईआईटीज़ में सिलेक्शन मिल चुका है ना। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे बाकी रैंक्स अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। और थर्ड अगर मैं बात करूँगी यहाँ पर आईआईएस, ओके, सबसे पहले आईसर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो आईसर्स में भी आपको 1500 2000 रैंक तक के लिए सिलेक्शन मिल जाता है। ठीक है, मतलब उस रैंक तक भी अगर आप चेज़ करें तो वहाँ पे आपको सिलेक्शन देखा गया है होता हुआ आईसर्स में अच्छे खासा। ठीक है, उसके बाद में फिर अगर हम जेएनयू वगैरह की बात करेंगे तो डेफिनेटली 500 700 तक इन सब रैंक्स पे आपको देखने मिल जाएगा सिलेक्शन। ओके, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि कुछ और डीएसटी फंडेड इंस्टीट्यूट्स हैं, डीएसटी फंडेड,
ठीक है। तो अगर मैं इनके बारे में बात करती हूँ DST फंडेड इंस्टीट्यूट्स के बारे में, तो यहाँ पे अगेन आपको 2000 तक के रैंक में आप अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं मेनली? ये सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस बेंगलोर, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस कोलकाता एंड जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बैंगलोर। तो इन सब जगहों पे आपको 1000, 1500, 2000 के आसपास के रैंक्स में मिल जाएगा। मतलब कहने का सिंपल क्रक्स बस इतना सा ही है कि अगर आपके रैंक थोड़ा पीछे भी है तो अप्लाई करना तो बनता है, अप्लाई तो ज़रूर ही कीजिए। बाकी अगर मैं बात करती हूँ IISc की, देखिए IISc में इन जनरल हम बात करेंगे तो ऐसे तो मैं बोलूँगी कि शुरू का टॉप 100 के अंदर रैंक हो, बट अगर मतलब टॉप 100 के अंदर आपका गेट का रैंक होना चाहिए, या फिर 200, 300 तक भी, 500 तक भी मान सकते हैं ये चीज़, ठीक है, कॉल आने की चांसेस रहते हैं। लेकिन मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ कि कई बार ना यहाँ पे हम एक गलत फहमी में रहते हैं कि गेट स्कोर अकेले से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा या फिर नहीं, है ना। तो अब होता क्या है कि देखिए, जिन स्टूडेंट्स के पास जिन स्टूडेंट्स के पास खुद की फेलोशिप होती है, मतलब कि उन्होंने चाहे वो CSIR नेट JRF क्लियर किया हो, ठीक है, मतलब कोई भी JRF है आपके पास, CSI नेट JRF, UGC, TBT, ICMR, इंस्पायर फेलोशिप, तो खुद की फेलोशिप जब आपके पास है तो डेफिनेटली आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि आप अपनी फेलोशिप भी लेकर आ रहे हैं, प्लस आपने गेट एग्जामिनेशन भी क्लियर किया हुआ है विद अ गुड रैंक, और अगर थोड़ा कंपैरेटिवली पीछे रैंक भी है तब भी आपको प्रायोरिटी तो मिलेगी, ठीक है। दूसरी चीज़ आ जाती है यहाँ पर कि गेट स्कोर अकेले से चीज़ें नहीं होती हैं। डेफिनेटली गेट के साथ अगर आपको फॉर एग्जांपल LS भी आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो भी आपको प्रायोरिटी यहाँ पर मिल जाती है। और गेट स्कोर अगर आपका है एकदम टॉप नॉच गेट स्कोर है, मतलब गेट रैंक 500 के आसपास है या उसके नीचे, तब गेट स्कोर या गेट रैंक अकेले से भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप ये कर सकते हैं, एप्लीकेशंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई बात गेट के स्कोर के बारे में या रैंक के बारे में और उनके बेसिस पर मिलने वाले IITs या IISc के बारे में। अब आपका क्वेश्चन ये है कि मैम अब हम क्या करें, गेट स्कोर तो आ गया या रैंक तो आ गया, है ना, लेकिन अब व्हाट नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तो देखो, जैसे CSIR के केस में हमें पता है बहुत क्लियरली कि क्या होता है कि वहाँ पर हमें कुछ मतलब हमारी साइड से हमको क्या करना रहेगा, बस कि हमें बस सर्टिफिकेट चाहिए होगा। सर्टिफिकेट जब हमको मिल जाएगा, जो कि अभी हाँ जी, तो अभी तक आपके पास आपका स्कोर कार्ड वगैरह आ चुका है। अब जब सर्टिफिकेट आपको मिल जाते हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे वो तो आपको रहेगा ही। LS है तो LS आप हमेशा ही अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और अगर JRF आपको क्वालिफाई हुआ है तो 2 साल के अंदर अंदर आपको उसको कहीं पे भी यूज़ करना होता है, ठीक है, किसी भी PhD में एनरोल करने में या JRF की तरह यूज़ करने में, तो आपको वहाँ पर उसको यूज़ कर लेना होता है, ठीक है ना। गेट में ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब सर्टिफिकेट ये वाला सीन जो होता है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे उसके बाद में फिर आप चीज़ें करेंगे। तो यहाँ पर जैसे CSIR में है कि आपका सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है, उसके बाद में आप अप्लाई करेंगे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में, सिमिलरली आप गेट में भी सेम काम करना होगा। तो जो जो आपको दिख रही हैं कि एप्लीकेशंस आ रही हैं आपके सामने, है ना, आपको सेम काम करना है कि अगर वहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में गेट दिया हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल IIT बॉम्बे मोनाश का जब अभी ये निकला हुआ था, ठीक है, मोनाश एकेडमी का, तो यहाँ पे आपको गेट स्कोर जो था वो एक बहुत बड़ा एंट्री पॉइंट था, है ना। तो उन ऐसी सब जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस बहुत सारे अलग इंस्टीट्यूट्स भी, IITs, IISER सब अपनी एप्लीकेशन निकालेंगे तो वो मेंशन करके रखते हैं कि गेट स्कोर के हिसाब से आप कैसी चीज़ें कर सकते हैं, तो बिल्कुल उसको यूटिलाइज़ कीजिए आप वहाँ पर, है ना, और उसके बेसिस पर आप एडमिशन ले सकते हैं। फिर बात करेंगे अगर हम एप्लीकेशंस के अलावा, लेट्स अज्यूम आप जॉब में जाना चाहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी डेफिनेटली आप गेट स्कोर के बेसिस पे अप्लाई तो कर ही सकते हैं, और बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर आपको फेलोशिप भी मिलेगी। तो आप लाइक आपका जो क्वेश्चन था कि हम क्या करें अब, लाइक व्हाट नेक्स्ट, है ना, तो नेक्स्ट स्टेप यही है कि आप एप्लीकेशंस को के लिए अपडेटेड रहिए। इस चैनल पे जुड़े हैं तो मैं हमेशा देते ही रहती हूँ कि इस जगह का एप्लीकेशन निकला हुआ है। बाकी बहुत सिंपल है कि एप्लीकेशंस जितनी भी आ रही हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ देम उनको फिल करते जाओ, चाहे नेट है चाहे गेट है, और अगर JRF तो बहुत ही अच्छी बात है ना। तो उनके बेसिस पे अप्लाई करते जाओ, बेस्ड अपॉन आप कैसे कैंडिडेट हैं, आपका इंटरव्यू में क्या परसेप्शन बनता है एंड कैसा आपका ये निकल के आता है, उस बेसिस पे डेफिनेटली आपको वहाँ पर सिलेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है गेट स्कोर की वैल्यू, ये है गेट के बारे में, और ये इसके बेसिस इतने स्कोर पे आपको ये IITs मिलने के चांसेस है, या IISERs या फिर
NITs वगैरह, ठीक है। तो इस बेसिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको पता ही है कि जो बार्क है आपका एग्जामिनेशन, वहाँ पे भी आपको गेट स्कोर की बहुत इंपॉर्टेंट वैलिडिटी होती है। अगर आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई कि मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊँ आपके लिए, जिसमें समझ में आए आपको कि गेट स्कोर को बार्क में कैसे यूटिलाइज करना है। सो दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो। टेक केयर एवरीवन। आई होप आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहे, काम आए, एंड आप समझ गए हो क्लियरली कि क्या आपका ये है। एंड बहुत बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि मैम मेरे मार्क्स ये है, कट ऑफ ये है, तो मैं क्या क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। बेटा बहुत सिंपल बात है, अगर आपका स्कोर जो है वो कट ऑफ के ऊपर है आपकी कैटेगरी में, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हुआ है ना। और वो चीज़ आई थिंक मेंशन भी की हुई है स्कोर कार्ड में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसको भी चेक कर सकते हो। बाकी डेफिनेटली, और आपका रैंक आया है, आपका स्कोर आया है फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो दैट इट सेल्फ सेज अलॉट। और ये भी याद रखिएगा कि इसके भी यूटिलाइज़ करने की एक स्पेसिफिक अमाउंट या अवधि है, ठीक है, मतलब ड्यूरेशन है, तो उसको भी थोड़ा मेक श्योर करिएगा कि इस पर भी ध्यान रखें आप लोग। हालांकि बहुत लंबा टाइम होता है, तो उसमें तो आप आराम से अप्लाई करके कहीं ना कहीं आपका सेटलमेंट हो चुका होता है तब तक। सो दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। टेक केयर। मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, ठीक है। एंड येस, वीडियो पसंद आते हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करो, बिकॉज सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है ना वो आपको टेलीग्राम पे ही मिल रही होती है। तो मेक श्योर आपने वहाँ ज्वाइन कर रखा है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय।